हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज हमारी दिनांक है 9 अगस्त 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 42A और 42B दोनों वर्कशीट हम करेंगे, जिसमें 42A है हमारी हिंदी विषय की और 42B है हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास विषय की। तो बेटा बने रहिए वीडियो में, आपको ये दोनों वर्कशीट कराई जाएंगे, हिंदी की भी और ईवीएस की भी इसी वीडियो में। ये है कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आपको अपना सेक्शन लिखना है, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखिए। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आइए बच्चों, आज कुछ नया सीखते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। आज प्रिंस का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर दादा दादी, चाचा चाची सभी आए हैं। माता पिता ने उसे एक सुंदर उपहार दिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में नाना, चाचा, पिता शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध है, जबकि नानी, चाची, माता जैसे शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो बेटा लिंग क्या होता है? लिंग वे शब्द हैं, वे संज्ञा शब्द हैं जिनसे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का पता चले। जैसे अब अगर हम बोलते हैं कि दादा या दादी, तो अब दादा है तो हमें पता है कि वो एक पुरुष, एक आदमी होगा। और अगर बोलते हैं दादी तो हमें पता चल रहा है कि वो एक स्त्री, एक औरत होगी। इसी प्रकार से और भी बहुत शब्द हैं, जैसे घोड़ा। घोड़ा है तो वो एक क्या होगा? पुरुष जाति होगी, और घोड़ी होगी तो वो एक स्त्री जाति होगी। तो ऐसे ही हमें नाम से ही उनके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चल जाता है। इसे हम बेटा लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो जिससे पुरुष जाति का पता चले वो पुल्लिंग और जिससे स्त्री जाति का पता चले वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। भाग 1। बच्चों, पतंग क में लिखे पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द पतंग ख में ढूंढकर तालिका में लिखिए। ये है हमारी पतंग क और ये है पतंग ख। तो आपको क्या करना है? पतंग क में ना कुछ शब्द हैं वो पुल्लिंग है और पतंग ख में यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही बना के हमें कि इसी शब्द का ये पुल्लिंग है और इसी शब्द का ये स्त्रीलिंग है, ऐसे हमें जोड़ा बनाकर उसका यहाँ बीच में तालिका में लिखना है। देखिए कैसे बेटा। पुत्र, पुत्र, पुत्री। पुत्र का क्या होता है? पुत्री। महोदय, महोदया। महोदय, महोदय, महोदया। बेटा इसमें थोड़ा सा ये साफ साफ लिखा नहीं जा रहा, तो इसको मैं मैच कर देती हूँ तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। देखिए, महोदय, महोदया, सेवक, सेविका, नर, नारी और पुत्र, पुत्री। तो अब एक मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, जैसे नर, नारी। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी दो भी लिखने हैं इसी में। अब देखते हैं भाग 2। नीचे दी गई
प्रत्येक पंक्ति में से अलग लिंग वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो आपको क्या करना है कि जो भी शब्द अलग है, उसको अलग लिंग वाला है, उसको हमें अलग रेखांकित करना है, नीचे लाइन लगा देनी है। देखिए कैसे। क भाग में है मछली, तोता, चीता, खरगोश। अब इसमें तो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तोता, चीता और खरगोश हमारे पुल्लिंग शब्द हैं और मछली हमारे स्त्रीलिंग शब्द है, तो मछली अलग है। लेकिन अगर हमें नहीं पता चल रहा तो क्या कैसे करेंगे? तो हम इनसे वाक्य बनाकर देख सकते हैं। जैसे तोता, अब तोता है, तोता खाना खा रहा है। चीता खाना खा रहा है। खरगोश खाना खा रहा है। मछली का लिखेंगे तो मछली खाना खा रही है। तो अगर हम इसको खुद भी बनाकर देखेंगे तो मछली के साथ खा रही है आ रहा है, तो मछली हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ये अलग है। इसी तरीके से ख में देखो, दूध मीठा है, चाय मीठी है, कॉफी मीठी है, लस्सी मीठी है। अब चाय, कॉफी और लस्सी ये तो है मीठी, और दूध कैसा है? वो है मीठा। ये हमने कहीं पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, बस हम क्या कर रहे हैं, अपने जैसे हम दैनिक बोलचाल में जो शब्द, जो वाक्य प्रयोग करते हैं, हमने वही वाक्य बोलकर देखे हैं। ठीक है, उसी से हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ पर दूध हमारा क्या है? अलग लिंग वाला शब्द है। दूध क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है, बाकी शब्द हमारे स्त्रीलिंग है। आगे देखते बेटा, गिलास, गिलास गिर गया, थाली गिर गई, कटोरा गिर गया, डिब्बा गिर गया। अब अगर आपने सही से सुना है तो गिलास, कटोरा और डिब्बा ये हमारे गिर गया है। और थाली पे जब हम आए तो थाली गिर गई है, तो हमारा इसलिए थाली शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, और गिलास, कटोरा और डिब्बा हमारे पुल्लिंग है। ठीक है, और एक ये भी होता है, लेकिन सभी में ये नहीं भी हो रहा है, क्योंकि इसी से ऊपर एग्जाम्पल जो है उसमें भी ये फिट नहीं हो रहा। देखो जैसे इसमें पीछे क्या है? ई की मात्रा है, थाली, मछली। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द होती हैं। हमारे ज़्यादा जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, उन सभी में, मोस्टली सभी में पीछे बड़ी ई की मात्रा मिल जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लस्सी, देखो लस्सी भी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कॉफ़ी, कॉफ़ी भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, लेकिन चाय में स्त्रीलिंग शब्द वो पीछे ई की मात्रा नहीं है। लेकिन ज़्यादा शब्दों में हमारे जो ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं बेटा, उनमें पीछे ई की मात्रा मिल जाती है। तो आप थोड़ा सा अनुमान इससे भी लगा सकते हैं। कहीं 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 ये हमारा जो इस तरीके का है कि पीछे ई की मात्रा का मिलना, ये गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जगह आपको मिल जाएगा। आगे है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो क्या चित्र है कि ये कोई गांव है और इसमें बाढ़ आ गई। ये देखो सारा पानी ही पानी भर गया, लोग छतों पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर ये दो औरतें, दो स्त्रियां ऊपर छत पर बैठी हैं। ये आपस में क्या बातें कर रही होंगी? पहले तो हम देख लेते हैं कि हो सकता है माँ बेटी हो, कि ये इसकी बेटी हो, ये इसकी माँ हो। तो यहाँ पर बेटी के हम डायलॉग सोच लेते हैं कि ये बेटी कहती है, माँ ये तो बहुत बुरा हो गया कि गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया और हमें कोई सुरक्षा का उपाय नहीं सूझ रहा कि हम कैसे बच्चे कहाँ जाए। माँ कहती है, चिंता मत करो बेटी, सब ठीक होगा। तो क्या हुआ?
बेटी अपनी माँ से पूछ रही है कि माँ, गांव में चारों तरफ पानी पानी भर गया, यानी बाढ़ आ गई, तो अब हम बचेंगे कैसे। तो यहाँ पर अब इसकी माँ और क्या कह सकती है, कहती है कि चिंता मत करो बेटी, हम अवश्य बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप अपने अनुसार कोई और डायलॉग भी दे सकते हो बेटा, कि आपको लगे कि नहीं ये बातें हो रही होंगी इनके बीच में, आप वो बातें भी लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि लड़का हो या लड़की, सभी को अपने दैनिक कार्य जैसे सोकर उठने के बाद बिस्तर बनाना, सामान सही जगह पर रखना आदि स्वयं करने चाहिए। तो बच्चों, कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट। ठीक है, जो है नंबर है 42B ईवीएस, यानी हमारे आसपास क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस दिल्ली में हम रहते हैं वह इतनी मशहूर क्यों है? आओ दिल्ली वालों की दिल्ली आओ दिल्ली वालों की दिल्ली यानी दिल्ली की एक सैर और जाने अपने दिल्ली की खास बातें। तो हम दिल्ली में रहते हैं, हमें दिल्ली की सभी बातें नहीं पता, ठीक है, कि क्यों मशहूर है। तो चलिए दिल्ली की आज हम सैर कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये है पहला, भारत की राजधानी दिल्ली हमारी शान है। भारत की राजधानी दिल्ली हमारी शान है। कुल 11 जिलों में दिल्ली है बट्टी, अरावली पहाड़ियाँ और यमुना नदी के किनारे हैं सटी। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी यहाँ बोली जाती है। विभिन्न संस्कृतियाँ ही दिल्ली को अलग बनाती हैं। सभी त्योहारों का यहाँ बोलबाला है। चटपटी चाट से लेकर पकवानों का रंग निराला है। दिल्ली बहुत से बदलावों की कड़ी है, स्मारकों के इतिहास पर शान से खड़ी है। तो इसमें बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं। जो आगे प्रश्न हम करेंगे उन इन ये जो पंक्तियां हैं ना बेटा, ये हमने यहाँ पर कविता जैसे में हमने दिल्ली की जो शान पढ़ी है, इससे संबंधित प्रश्न हमारे आगे हैं। और ये है हमारा दिल्ली का नक्शा, दिल्ली का मैप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हैं उपरोक्त कविता और दिल्ली के मानचित्र की सहायता से प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। तो पहला प्रश्न है, नई दिल्ली किस देश की राजधानी है? तो नई दिल्ली हमें पता है हमारे भारत की राजधानी है। ठीक है, दूसरा है, दिल्ली में कितने जिले यानी डिस्ट्रिक्ट हैं? तो बेटा दिल्ली में 11 जिले यानी डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी। तो हम यहां से पूरा लिखेंगे, दिल्ली किसकी जगह हम लिखेंगे यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। चौथा है, दिल्ली की किन्हीं 2 प्रसिद्ध चीज़ों के नाम लिखो। तो दिल्ली में बहुत सारी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, लेकिन दिल्ली के क्या है, पकवान, यानी यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, और जो दिल्ली में स्मारक है, जो स्मारक है वो दिल्ली में बहुत मशहूर है। दिल्ली की स्मारक क्या होते हैं बेटा? जो यहाँ पर हमारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, ये हमारे स्मारक हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है। पांचवा है, दिल्ली में स्थित किन्हीं 2 स्मारकों के नाम लिखिए। तो मैं इसको हटाकर अब आगे प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। दिल्ली में है लाल किला, और आप जंतर मंतर लिख सकते हैं, जंतर मंतर, कोई भी 2 स्मारक यहाँ पर लिख सकते हैं।
आगे है दिल्ली के मानचित्र की सहायता से 11 जिलों के नाम लिखिए। अब ये प्रश्न यहाँ पर बेटा अगर मैं इसको लिखूंगी तो बहुत छोटा छोटा लिखा जाएगा और वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए पहले हम मानचित्र देखते हैं एक बार। ये देखिए दिल्ली में जो 11 जिले हैं वो कौन से हैं, मैं एक बार मानचित्र में पहले बताती हूँ कौन से हैं। देखिए जो आपको ये अलग अलग रंग से दिखाई दे रहे हैं, साउथ वेस्ट, साउथ, न्यू दिल्ली, साउथ ईस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, शाहदरा, सेंट्रल, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये हमारे 11 जिले हैं। गिन कर देखते हैं इनको हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए पूरे 11 जिले हैं। अब इनके नाम हिंदी में, इंग्लिश में तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, इनके नाम हिंदी में मैं आपको एक पिक्चर में दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए बेटा, ये है हमारे दिल्ली के 11 जिले। ठीक है, इंग्लिश में आपने वर्कशीट में देख लिए थे, हिंदी में मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं कौन कौन से। सेंट्रल जिला, दिल्ली जिला, पूर्वी दिल्ली जिला, नई दिल्ली जिला, उत्तरी दिल्ली जिला, शाहदरा जिला, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला, उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिला, दक्षिण दिल्ली जिला, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जिला, दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिला और पश्चिम दिल्ली जिला। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखिए एक तो उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ये तो चारों हमारी जो दिशाएं हैं वही हैं। एक सेंट्रल और नई दिल्ली है और एक शाहदरा, ये अलग अलग है। ठीक है, अब आप जो नक्शा होता है उसमें देखो, यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इसी तरह से होते हैं। इसको हटा लेते हैं हम एक बार। ये देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब 4 तो ये हमारे जिले हो गए। अब दूसरा एक ये वाला उत्तर पूर्वी, फिर यहां से उत्तर पश्चिमी, फिर दक्षिण पश्चिमी, फिर दक्षिण पूर्वी। तो 4 जिले हमारे ये होकर, और 4 जिले इनके बीच में जो दिशाएं बनती है वो वाले हैं बेटा। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हो जिलों के नाम। अब आगे देखते हैं वर्कशीट में। आगे है बेटा, अब अगला प्रश्न है कि आप दिल्ली के बता सकते हैं कि आप दिल्ली के जो जहाँ पर रहते हैं वह कौन से जिले में स्थित है, यानी आपका घर कौन से जिले में स्थित है। अब यहाँ बेटा आप इस नक्शे की सहायता से, इस मैप की सहायता से आप खुद देखोगे कि आप दिल्ली के कौन से जिले में हो। यहाँ पर नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में, न्यू दिल्ली में, सेंट्रल में, नॉर्थ ईस्ट में, शाहदरा में, ईस्ट में, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में या साउथ में। तो आप कौन से जिले में हैं ये आपको स्वयं देखकर बताना है। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं मुझे कि आप कौन से दिल्ली के जिले में रहते हो। अब है प्रश्न 2। बच्चों, दिल्ली में कई प्रसिद्ध स्मारक है। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से स्मारकों के नाम और ये स्मारक दिल्ली में किन स्थानों पर स्थित हैं अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी में जो ये स्मारक है इनके नाम और इनके स्थान लिखने हैं कि ये दिल्ली में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, दिल्ली में अगर हम दिल्ली लिख देंगे तो दिल्ली में तो हमें पता है ये सारे स्मारक कहाँ हैं, दिल्ली में ही है, लेकिन हमें दिल्ली में उनका नाम लिखना है कि वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा सबसे पहले पहला चित्र है हमारा लोटस टेम्पल का। इसे हिंदी में भी हम लोटस टेम्पल कहते हैं, या इसको आप कमल मंदिर भी कह सकते हैं, क्योंकि लोटस टेम्पल को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो कमल मंदिर हो गया। तो अब इसमें मैं इसका नाम लिखती हूँ बेटा, लोटस टेम्पल। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकती हूँ लोटस, इसको ब्लैक कलर ले लेती हूँ, टेम्पल। ठीक है, और ये कहाँ है, ये है हमारे दिल्ली में, कहाँ,
कालकाजी बाग में। कालकाजी जो है वहां पर स्थित है दिल्ली में, कालकाजी। ठीक है, कहां पर स्थित है बेटा दिल्ली में हमारे? ये है कालकाजी में स्थित है। आगे देखते हैं, दूसरा है हमारा इंडिया गेट। अब इंडिया गेट कहाँ है? अब ये दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, ये है हमारा इंडिया गेट का। तो इंडिया गेट हमारा, यहाँ पर इंडिया गेट लिखते हैं अब सेकंड के लिए। दूसरा है हमारा इंडिया गेट। इंडिया गेट को हम हिंदी में भी इंडिया गेट ही बोलते हैं, इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट हमारा कहां पर है? राजपथ में। कहां है बेटा? राजपथ पर ये स्थित है। राजपथ, नई दिल्ली। इंडिया गेट, नई दिल्ली। ठीक है, इंडिया गेट को मैं हिंदी में यहां लिख देती हूं, इंडिया गेट। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा कुतुब मीनार। कौन सा है? क्या है? कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार के बारे में तो हमें पता ही है कि बहुत बड़ी इमारत है, ये लंबी इमारत है। तो यहां पर लिखते हैं पहले कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। ठीक है, ये हमारा कहाँ स्थित है बेटा? ये देखिए, ये हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली में मेहरौली एक जगह है, उसके पास स्थित है। तो लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे? ये कहाँ पर स्थित है? तो इसको हम लिखेंगे, देखिए यहां पर लिख सकते हैं बेटा, मेहरौली आप लिख सकते हैं, MEHRAULI, मेहरौली। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ है हमारा? मेहरौली में। आगे है हमारा जंतर मंतर। क्या है ये? जंतर मंतर। तो इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही जंतर मंतर बोला जाता है बेटा। तो यहां पर हम लिखते हैं इसको, नंबर 4 को, जंतर मंतर। ठीक है, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम जंतर मंतर। अब ये कहां पर है? ये हमारा कनॉट प्लेस में है बेटा। कहां पर है? कनॉट प्लेस में है। तो इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, ये रंग यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा कम दिखे बेटा, परंतु प्रयास करना आप भी देखने के लिए, और प्रयास कर रही हूँ मैं भी कि आपको थोड़ा सा कलर अलग दिखे। कनॉट प्लेस। ठीक है, कनॉट प्लेस में ये हमारा स्थित है। आगे देखते हैं बेटा, अगला है लाल किला। क्या है ये? लाल किला। अब सभी को हम इंग्लिश में भी वही बोल रहे थे, हिंदी में भी वही बोल रहे थे मोस्टली को, लेकिन यहाँ पर हम इसको लाल किला को हम क्या कहते हैं? रेड फोर्ट। क्या बोलते हैं? रेड फोर्ट इंग्लिश में कहते हैं, रेड फोर्ट, लाल किला, लाल किला। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? ये हमारा चांदनी चौक। तो हम सभी ने सुना होगा ना, आप सभी ने चांदनी चौक, तो हमारा चांदनी चौक पर स्थित है। चांदनी चौक। चांदनी चौक पर हमारा क्या है? रेड फोर्ट यानी लाल किला है। आगे देखते हैं बेटा, दिल्ली की कोई भी ऐसी एक जगह जो आपको बेहद पसंद है, उसका चित्र बनाइए और उससे जुड़ा अपना अनुभव कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि दिल्ली की और भी विशेष जगहों के बारे में बच्चों के साथ
चर्चा कीजिए। तो बेटा यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि जितना पॉसिबल हो मैं ऐसा लिखूं कि वो आपको समझ में आ जाए, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बेटा लिखने में, परंतु मैंने प्रयास किया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला आपने क्या लिखा था, हमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा, कि स्क्रीन पर ये जो लिखना है इससे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा आता है बेटा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।